साथियों नमस्कार। केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय। पिछले 4-5 सालों से मुझे लगता है कि यह मंत्रालय क्यों बनाया गया या इसकी आवश्यकता भी है, कुछ समझ में नहीं आता। पहली बात तो शिक्षा संविधान के अनुसार राज्य का विषय है, फिर इसे केंद्रीय या समवर्ती सूची में रखा गया और समवर्ती सूची में रखने के बाद भी केंद्र सरकार के पास एक भी ऐसा विद्यालय नहीं है जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन हो। केंद्र सरकार के अधीन चलने वाले जितने भी शिक्षा मंत्रालय के विभाग हैं, सबके सब ऑटोनोमस या स्वायत्त बनाए गए हैं। केंद्रीय विद्यालय हों या नवोदय विद्यालय हों या ITBP के हों या कोई और जितने भी हैं, वे सब किसी न किसी अन्य आधारों पर हैं। इसके साथ साथ NCERT, UGC या इसके अलावा NIOS, जितना भी शिक्षा मंत्रालय का विभाग है, वो सारा का सारा एक तरह से टेंडर बेस वाला है, NGOs के आधार पर चल रहा है या उनको स्वायत्तता कह दिया गया है, जो सीधे सरकार के अधीन नहीं है। यदि कहीं कोई किसी विभाग में गलती हो जाती है तो शिक्षा मंत्रालय के मंत्री जो हैं वह उन विभागों से पूछते हैं, 5-7 दिन तक उसका जायज़ा लेते हैं, फिर उसके बाद उसका उत्तर देते हैं, जिसके कारण ये पता नहीं चलता है कि विभाग है कहाँ, कौन चला रहा है, किसके अधीन है। और इसके कारण कई सी परेशानियां हैं। न शिक्षा विभाग उनके कर्मचारियों को अपना समझता है। इतने बड़े देश में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जो शिक्षा विभाग के अधीन चल रहे हैं, उनमें नवोदय विद्यालय में अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों के तरह पेंशन नहीं है। स्वयं केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के कर्मचारी अपने आप में CGHS के लिए आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आखिर यह विभाग बनाया क्यों गया है और इस विभाग के अंतर्गत नए सारे के सारी चीज़ें जो हैं वह ऑटोनोमस या स्वायत्त क्यों रखी गई हैं, अभी तक समझ में नहीं आता। केवल एक व्यवस्था को पंगु बनाने के लिए यहाँ व्यवस्था दी गई है जिसका कोई औचित्य नहीं है और कोई सीधा इनका नियंत्रण भी उन विभागों पर नहीं है। जब इन पर कोई नियंत्रण नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये यदि या तो राज्य के ही होते या केंद्र के होते तो वो सीधे सरकार के अधीन यदि बनाए जाते तो ऐसी स्थिति में व्यवस्था सुचारू रूप से चलती। आज जो स्थितियाँ UGC के कारण के नए या NCERT के कारण या अभी अभी CBSE, वो भी स्वायत्त है जो परीक्षा लेता है, और इस बार तो जो 12वीं की परीक्षा में नया चेकिंग पैटर्न चलाया गया, उसके कारण भी बड़ी समस्याएं आ गई हैं और वह भी एक बड़ी बदनामी का कारण बन गया है। तो ऐसा बदनाम विभाग जो केंद्र सरकार के लिए बदनामी का कारण बन रहा है, या तो यह विभाग ठीक से चलाया नहीं जा रहा है, उसको सीधे सरकार ने अपने हाथ में लेना चाहिए। अलग अलग स्वायत्त इकाइयाँ बनाने के बजाय वह सीधे सरकार के अधीन हो, या फिर इस विभाग को चलाने वाले अधिकारी या मंत्री अपने आप में इतने सक्षम नहीं हैं कि उन सब पर नियंत्रण रख सकें। स्वयं पिछले 40 सालों से नवोदय विद्यालय के कर्मचारी अपने पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। उनका मामला अभी 1/1/2004 से पहले के कर्मचारियों का अभी तक निपटा नहीं है। CGHS का मामला कोर्ट में लंबित है। स्वयं केंद्रीय विद्यालय वाले कोर्ट से जाकर के CGHS के मामले को थोड़ा अपना हल कर पाए हैं। NIOS का मामला अलग तरह से लंबित है। CBSE अपने आप में एक अलग तरह के हर बार नई परीक्षा प्रणाली को चालू कर देता है, हर बार कोई ना कोई कठिनाई आती है। उनके पास अपना विभाग नहीं है, वो डेंटिंग पेंटिंग की तरह या पैटी टेंडर की तरह से छोटे छोटे काम दूसरों को दे देता है। इसी तरह से NIT, ये नेशनल टैलेंट एजेंसी जो है,
वह टेस्टिंग एजेंसी अपने आप में टेस्ट लेती है पर कोई जवाबदारी नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यह विभाग किसके भरोसे चल रहा है। आखिर इतने जिस विभाग में कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसका कोई अपने आप में एक भी स्कूल नहीं है, एक भी शिक्षा का सीधा कोई संपर्क का केंद्र नहीं है, ऐसे विभाग को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर के इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाया गया है, यह समझ में नहीं आता। राज्य सरकारों के पास ही रहता है, इससे भला तो सरकार अपने आप में इतना बड़ा उत्तरदायित्व तो अपने पास दे करके अनावश्यक खर्च और अपना उत्तरदायित्व या एक तरह से अपनी बदनामी के लिए यह विभाग क्यों बनाया, ये आप समझिए या सरकार समझे, क्योंकि हमारी समझ में तो नहीं आ पा रहा है। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छी लगे जानकारी तो आगे बढ़ाइए। और यह एक बहस का मुद्दा होना चाहिए। देश में जिस तरह की शिक्षा के अंतर्गत नए नए प्रयोग और नई नई बातें की जा रही हैं, उसे शिक्षाविद के माध्यम से और अच्छी शिक्षा देने का माध्यम बनाया जाना चाहिए, न कि विवादों का। धन्यवाद।